तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आने वाले आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी आपके क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपका पेपर देख लिया गया है और आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में छपे हैं ना, उन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से नोट कर लो। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन भी बताऊँगा और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों उन क्वेश्चन के उत्तर भी बताऊँगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये लिखा है, अपवाह तंत्र से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, युम भोग का क्या अर्थ है। इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रोपेगेंडा का क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मताधिकार से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को याद करके जाना। आचार संहिता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को याद करके जाना। सेवा क्षेत्र क्या है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को याद करके जाना। बेरोजगारी शब्द से क्या की व्याख्या आपको करनी है। फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया और फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों को संदेश दिया। और उसके बाद में देखो भारत की प्रमुख 4 झीलों के नाम आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किन नामों से जाना जाता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको लिख कर आनी होगी। उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया जो कि आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिख कर आने होंगे। और भारत के 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ निर्धनता अनुपात सबसे कम है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन पूछा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई बताइए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, जलवायु नियंत्रण के 2 प्रमुख कारणों को समझाइए। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें और पूरा समझ लें। और तालाबंदी क्या थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, याद कर लेना। रेडिकल समूह के विचारों को समझाइए, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का नाम लिखिए। तो देखो पर जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम यहाँ से लिखकर बता देना। जेट वायु धारा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, देशज वन किसे कहते हैं। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। टाइट क्या है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आप लोग देख कर जाना। फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा है, इस क्वेश्चन के आंसर को देख ले। कुलक किसे कहते हैं, देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले, याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अप्रैल थीसिस क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, बागान किसे कहते हैं। 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। स्लीपर किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद करके जाना। लोकतंत्र किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों संविधान किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से याद करके जाना। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, संसद के सदनों के नाम आपको बताने हैं। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। प्रचंड बेरोजगारी क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद करके जाना। और जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं। औषधि वाले पौधों के नाम आपको बताने हैं। और पर्वतीय वनों की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से अपन 3-3 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ से आप लोग सभी के सभी 3-3 अंक वाले प्रश्नों को देख लें। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देख कर जाना और अच्छे से याद कर लेना। नाथसी सोच के खास पहलू क्या आते हैं। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद करके जाना। नदी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और हिमालय की नदियों की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको याद करके जानी है यहाँ से, ये मैंने बता दिया। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चुनाव संबंधी निम्नलिखित गतिविधियों में प्यारे बच्चों आपको क्रम से लिख कर आना होगा। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना आप लोग। और अब आगे क्वेश्चन पूछा है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया ये। और उसके बाद में देखो, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। बांगर और खादर भूमि में क्या अंतर है प्यारे बच्चों, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर के लाभ आपको लिखने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों हिंद महासागर के लाभ यहाँ से आप लोग याद करके जाना।
और शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना और अच्छे से याद करके जाना इसको। और हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों आप लोग देख लेना और अच्छे से इसको याद करके जाना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, संसद के कौन कौन से सदन हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या? प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे 4-4 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस प्रकार से इनको भी याद करके जाना। देखो पूछा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर, तो यहाँ से आप लोग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर को देख लेना। और भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन आपको करना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा देख सकते हो, भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले, याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता की विभिन्नता के कारण बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु अपने सुझाव दीजिए। देखो पहले जो नदी प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु सुझाव आपको यहाँ पर देने होंगे। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना आपको करनी होगी, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत का उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख आपको लिखना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सरकार की अन्य रूपों की अपेक्षा लोकतंत्र हम अधिक पसंद करते हैं क्यों? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लेना और याद कर लेना अच्छे से। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाइए। समझाने के लिए उदाहरण का उपयोग कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।